हेलो, स्वागत है आप लोगों का संस्कार ऑनलाइन क्लासेस के। पर जैसे कि हम कल चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव कराए थे, जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था सारा करा दिए थे। आज हम चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें जितना भी सारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, सारा ऑब्जेक्टिव को ऐड किए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को हर विषय का ऑब्जेक्टिव इसमें देखने को मिलेगा, सब्जेक्टिव सारा चीज़। तो चलिए बिना लेट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल बोल रहा है मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। तो इनका जो लिपि है देवनागरी है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही सही हो गया है। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तित्व नाम क्या था। तो इनका जो नाम था व्यक्तित्व देव था। चलिए सवाल में आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल बोल रहा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। तो इनका राइट आंसर जो होगा भारतीय लिपियों की कहानी से। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही है। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका नाम से प्रसिद्ध व तत् स्थल है। प्रसिद्ध तत् स्थल है। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा जैनों के नाम से। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 5वां नंबर सवाल कह रहा है धारा नगरी का कौन शासक अपने धारानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध थे। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी परमार शासक भोज। परमार शासक भोज इनका राइट आंसर है। चलिए देखिए छठा नंबर सवाल क्या कह रहा है। छठा नंबर सवाल कह रहा है किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित थे। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा बादशाह अकबर ने। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 7वां नंबर सवाल क्या कर रहा है। 7वां नंबर सवाल बोल रहा है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा देवनागरी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 8वां नंबर सवाल बोल रहा है हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी का आदि कवि कौन है। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा सरहपाद। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल देखिए आप लोग क्या कह रहा है विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा नंदी नागरी। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। देखिए 10वां नंबर सवाल क्या कह रहे हैं परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए धारा नगरी के। धारा नगरी का रहने वाला था। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए सवाल में आगे बढ़ते हैं। देखिए 11वां नंबर सवाल क्या कर रहा है। आप लोग सभी सवालों को ध्यान से पूर्वक पढ़िएगा। अगर सभी सवालों को आप लोग पढ़ लिए तो आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये मेरा गारंटी है। इसमें से 1 या 2 नंबर आप लोगों का पक्का आ जाएगा एग्जाम में। देखिए 11वां नंबर सवाल क्या कह रहा है सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। सूर्य नामक बुक किसने लिखा है। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर थोड़ा दिक्कत हो गई रुकिए। इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी गुनाकर मूले। गुनाकर मूले बिल्कुल भी राइट आंसर इनका हो गया। देखिए 12वां नंबर सवाल क्या कह रहा है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिताकार कौन है। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा गुनाकर मूले। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है नागरी लिपि निबंध के लेख निबंधकार कौन है। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा गुनाकर मूल्य। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 14वां नंबर सवाल क्या कह रहा है दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश बुक या कुछ होगा किनकी रचना है। तो इनका जो रचना है सरहपाद की रचना है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 15वां नंबर सवाल क्या कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ संग्रहित साहित्य की कौन सी विधा है। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा निबंध है। निबंध बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 16वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। ये सब भाषाएं हैं दक्षिण भारत की। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही। देखिए 17वां नंबर सवाल क्या कह रहा है दक्षिण दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं। दक्षिण भारत के नागरी लिपि को क्या कहते हैं। तो इनको नंदी नागरी कहते हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इनको नंदी नागरी के नाम से जानते हैं। देखिए 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है 10वीं 11वीं सदी में किस राजा ने
भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहनामा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इनका। देखिए 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 19 नंबर सवाल कह रहा है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस जैसे शब्द डॉट 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 किस स्थान में अंकित है, यानी किस स्थान में लिखा गया है। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा देवनागरी, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 20वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है। तो इनका आंसर जो हो जाएगा नंदी नागरी, ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए सवाल में आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 21 कह रहा है सरहपाद की कृति है। तो सरहपाद की जो कृति है दोहा कोश हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 22वां नंबर सवाल क्या कर रहा है। हिंदी लिखी जाती है, हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में। देखिए 23वां सवाल क्या कर रहा है। बेतमा दानपत्र किस समय का है। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा 1020 ईस्वी का, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 24वां नंबर सवाल कर रहा है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे। तो इनका राइट आंसर क्या होगा। 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी या 4थी सदी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं सदी से, ऑप्शन ए। देखिए 25वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो इनका राइट जो आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 26 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 26 नंबर सवाल में कह रहा है देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने वर्ष पहले बने थे। तो इनका टाइप जो था 2 सदी पहले बने थे, 2 सदी, ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है। गुप्त काल से किस लिपि के संबंध है। तो इनका आंसर राइट जो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सवाल नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर सवाल कह रहा है मुलेजी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया। मुलेजी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मराठी को। देखिए 29वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा देवनगर, ऑप्शन डी। 30वां नंबर देखिए सवाल क्या कर रहा है। नागरी लिपि पाठ किस लिपि के रचित है। तो देवनागरी लिपि, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए सवाल में आगे बढ़ते हैं। देखिए 31वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 31वां नंबर सवाल कह रहा है नागरी लिपि किस विधा की रचना है। तो यह जो है एक निबंध है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है। गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इनका राइट आंसर जो होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। गुणाकर मूल्य की शिक्षा किस भाषा की थी। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा मराठी, ऑप्शन डी। 34वां नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1935 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। देखिए 36वां नंबर सवाल क्या कर रहा है। 36 नंबर सवाल कर रहा है अक्षरों की कहानी किनकी रचना है। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है। तो ये जो है गुणाकर मूल्य की है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 37 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ग्रामीण परिवेश में, गांव में भी वो पढ़ाई स्टार्ट किए थे। 37 नंबर का ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 38 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 38 नंबर सवाल में कह रहा है किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा काशी को देवनागरी की संज्ञा दिया गया, बी नंबर ऑप्शन सही। 39 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। उत्तर भारत की विशेषता स्थापित शैली को क्या कहते हैं। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा
नगर शैली, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 40वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है, महिर भोज की ग्वालियर प्रस्तुत किस भाषा की है, किस भाषा में है? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा संस्कृत भाषा में। देखिए 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 41 नंबर सवाल कह रहा है बेतमा कहाँ की थी, बेतमा कहाँ की थी? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा इंदौर के पास की, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए अंतिम सवाल क्या कह रहा है, 42 नंबर सवाल, ओम घरवश कौन था? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रख्यात राजपूत राजा, प्रख्यात राजपूत राजा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही होगा। हम इसमें 42 ऑब्जेक्टिव कराएं, 42 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को इस वीडियो में हम कराएं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा 42 में से कितना सही हुआ ईमानदारी से। यदि आप लोग इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो आप लोग यकीन मानिए इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।